मॉडर्न क्लासिकल जो थिंकर है उसमें हम्बोल्ट और रिटर जो महोदय है दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम्बोल्ट महोदय एक वनस्पति वैज्ञानिक, भूगोलविद्ता, जलवायु विज्ञान के बारे में जानकारी रखते थे। साथ ही साथ शैलों का अध्ययन यानी रूट स्टडीज़ पे भी फोकस देते थे। इनकी जो अप्रोच थी वो एम्पेरिकल अप्रोच थी। ये जब भी ट्रैवलिंग करते थे तो अपने साथ में 2 इंस्ट्रूमेंट हमेशा रखते थे, क्रोनोमीटर एंड बैरोमीटर, है ना। क्रोनोमीटर जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मेज़र करता है, बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं। हम्बोल्ट महोदय हैं, इन्होंने इनकी जो ट्रैवलिंग करी थी उसमें जो महत्वपूर्ण जगह ये जहाँ घूमने गए थे, जहाँ की स्टडीज़ करी थी, उनमें इंक्लूडेड राइन नदी के बेसाल्टिक चट्टानों का अध्ययन किया था, स्पेन के मेसेटा पठार को मापा था, वेनेजुएला में वेलेंसिया झील है उसके बारे में जानकारी दी थी, ब्राज़ील के अंदर इन्होंने सेल्वास वनों के बारे में बताया था। और जब ये थोड़ा नीचे ट्रैवलिंग करते ब्राज़ील से नीचे तो इक्वाडोर मतलब यहाँ मुझे जगह का नाम तो याद नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं पेरू के आसपास वाले, वहाँ पे इन्होंने जो सक्रिय ज्वालामुखी उनके बारे में बताया था हमें। उसके साथ इन्होंने काल्डेरा और जो क्रेटर कैल्डेरा है उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताया था। हम्बोल्ट करंट जो जिसे पेरू करंट है, जिसे हम्बोल्ट करंट कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। फिर वहाँ से ये मैक्सिको जाते तो उसी रास्ते में हमें पनामा जो कैनल है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया इन्हीं की ट्रैवलिंग से मिलता है बेसिकली, बट हम पूरा इन पे नहीं फोकस दे सकते। फिर मैक्सिको जाते हैं, वहाँ पे भूमि प्रबंधन के बारे में देखते हैं। फिर 1804 में ये फ्रांस आते हैं, या फिर फ्रांस से ये इटली जाते हैं 1806 में। वहाँ पे ये माउंट वेसुवियस जो कि डोरमेंट माउंट है उसके बारे में। फिर 1829 के अंदर जो रूस के शासक होते हैं जार, उनका इन्हें आमंत्रण मिलता है तो ये रशिया जाते हैं। वहाँ पे ये एक टर्म को कोइन करते हैं परमाफ्रॉस्ट, जो कि साइबेरिया का पूरा वो रीजन है, परमाफ्रॉस्ट के नाम से ये हमें बताते हैं, है ना। फिर ये इनकी पूरी स्टडीज़ थी। अब इनकी स्टडीज़ में मुख्य मुख्य बातों पे क्या जोर दिया तो इन्होंने बताया कि वर्षा तथा वनों में एक सीधा संबंध होता है। प्रेशर और जो हाइट होती है उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी जो टर्म है उसको बताया, है ना। इन्होंने हमें जीनोनाजिया यानी कि सिमिलर टू कि अर्थ एरियल डिफरेंटिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं के आता है ना। उसके बाद इन्होंने हमें ये बताया है कि जितने भी मतलब जितने भी ट्राइब्स हैं उनका ओरिजिन एक पर्टिकुलर प्लेस से हुआ है। और उसके बाद इनकी बुक्स है, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जैसे नए महाद्वीपों के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा जो इन्होंने 1807 में लिखी। इसके अंदर इन्होंने ना मतलब मैक्सिको क्यूबा वाली जो पूरी बात है वहीं ये एक सिस्टमेटिक जोग्राफर बताए जाते हैं, बट इन्होंने रीजनल स्टडीज़ भी करी है क्यूबा और मैक्सिको की। इनकी एक फेमस बुक है कॉस्मोस जो कि 5 वॉल्यूम में जो 1845 से 1862 तक में लिखी गई है। इन्होंने ये भी बोला है कि भूगोल के अध्ययन में हमें वनस्पतियों का अध्ययन भी सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने एशिया सेंट्रली 1829 में अपनी किताब आई थी, उसमें भी बताया है कि जो अप्रोच थी वो एम्पेरिकल अप्रोच थी। साथ ही साथ है ना, तो यही सब था हम्बोल्ट महोदय के बारे में।